और सबसे बड़े दुख की बात है कि जब युवा सोएगा तो भविष्य खतरे में है, खतरे में है। और देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब युवा जागेगा, युवा, जब नौजवान जागेगा। नौजवान नहीं जागेगा, चरित्रों का निर्माण कैसे होगा? अच्छे चरित्र का निर्माण तब होगा जब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, किसी पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर के, और ब्रह्म ज्ञान जब मिलेगा और जब वो ब्रह्म ज्ञान को पाकर के उस सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस योग की अग्नि में तप करेगा, तब वो उसे उसका चरित्र का निर्माण होगा तब। और जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, और ये ध्यान देना, ये जो मार्ग है भक्ति का, ये भद्दे चरित्र वालों का मार्ग नहीं है, ये मार्ग शूरवीरों का है। तभी तो कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति के पथ पर तो सूरमा ही पग बढ़ाया करते हैं, और जो सूरमा नहीं होते, जिन्होंने बदल लिया अपने को वो ही टिक पाएंगे। जो बदले हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को बदला है, वो इस भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। और जिन्होंने अपने चरित्र को नहीं बदला है, जो भद्दे चरित्र को लेकर के, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है मार्ग, और एक दिन पथ भ्रष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और सदा हमेशा के लिए अगर इस भक्ति के मार्ग पर जो चलना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, अपने चरित्र को ऊंचा उठाना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर चल पाएगा। नहीं तो कितने ही गिर गए और गिर जाएंगे आगे। इसीलिए डर है बड़ा, कहीं हम गिर न जाएं। हम सबको डर है कि कहीं हम फिसल न जाएं। ये मार्ग फिसलन भरा है, फिसलन भरा है, इस मार्ग पर बड़ी फिसलने हैं। लेकिन डर से बचना है तो सदगुरु के चरणों को पकड़े रहना, उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम बच सकते हैं, और चरित्र भी निर्माण, चरित्र का भी निर्माण हो जाएगा। ये सदगुरु की कृपा से होगा। इसलिए एक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के द्वारा, संत के द्वारा जब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तब युवा वर्ग बदलेगा और चरित्रों का निर्माण होगा, और भारत देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए तो प्रभु श्री राम के आचरण से यही सीखते हैं हम, यही सीख मिलती है हमें। एक दिन की बात है, भगवान जब वन में हैं, प्रभु श्री राम, और जब वन में हैं तो उन्होंने माता सीता को फटिक शिला के ऊपर बैठे हैं, और माता सीता का भगवान श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान श्री राम ने पुष्पों को तोड़ा, और पुष्पों को तोड़ करके अपने ही हाथ से फूलों के गहने बनाए। भगवान ने सीते पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मैया सीता को अपने हाथों से फूलों के गहने बना करके भगवान पहना रहे हैं, और इस फटिक मणि की जो शिला है उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो इंद्र का बेटा है जयंत, जयंत ने देखा इंद्र के बेटा ने, तो उसको मोह हो गया। सुरपति सुत धरे बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज उसने कौवे का वेश बनाया, कौवे का। जय जय श्री सीताराम। ध्यान देना माताओं, उसने कौवे का रूप बनाया, कौवे का वेश, और कौवे का वेश बना करके कहाँ आ गया? भगवान के पास, जहाँ भगवान श्रृंगार कर रहे हैं मैया सीता का। और ये भगवान श्री राम का बल देखना चाहता है, बल। तो इसने क्या किया है? भगवान श्री राम के बल को अंजवाने के लिए इसने सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। मैया सीता के चरण में इसने चोंच मारी बिना बात के। ये मंद बुद्धि है, इसने मैया सीता के चोंच जैसे ही मारी, वैसे ही चला रुधिर रघुनायक जाना, और मैया सीता के चरण से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। भगवान श्री राम को पता चल गया। उसी समय सीख धनुष सहायक संधाना, और सीख का बाण धनुष पर चढ़ा करके और छोड़ दिया।
भगवान श्री राम ने कौआ के पीछे पड़ गया वो बाण। कागा भागता फिर रहा है तीनों लोकों में, और लेकिन कहीं भी इसे शरण कोई नहीं दे रहा है। बाण भगवान का पीछे जा रहा है। काऊ बैठन कहा न ओई, राख को सके राम कर द्रोही। किसी ने आश्रय देने की तो बात अलग रही, दूर रही, इसके जितने परिचय वाले थे, सगे संबंधी थे, किसी ने उस जयंत को, इंद्र के बेटा को बैठने के लिए भी नहीं कहा कि तू बैठ जा, क्योंकि जाओ जाओ यहाँ से, भगवान से द्रोह करने वाले को कौन रोके अपने घर में, क्योंकि भगवान का जिसने द्रोह किया है वो बचेगा नहीं, और वो नहीं बचेगा सो बचेगा जो उसको शरण देगा, वो तो और पहले मरेगा, वो भी नहीं बचेगा। इसलिए इसको शरण नहीं देनी है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित चिंता। नारद जी ने देखा है, अपने पिताजी के पास गया, इंद्र के पास, और इंद्र से कहा पिताजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे पीछे बाण पड़ा है। इंद्र ने कहा पहले ये बता किसका बाण तेरा पीछा कर रहा है? कहा भगवान श्री राम का बाण मेरा पीछा कर रहा है। तो कहा भगवान श्री राम का बाण पीछा कर रहा है तो मेरी भी ताकत नहीं है, जो जीवन देने वाला है वो ही मारने दौड़ा है, तो फिर बचाने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। तू बच के जाएगा तो कहाँ जाएगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, जा तू उन्हीं की शरण में जा, उन्हीं की शरण में जा। कैसे चला जाऊं उनकी शरण में? आज नारद जी को दया आ गई, भागता फिर रहा है बेचारा। नारद जी को जैसे ही दया आई वैसे ही नारद जी ने रोक लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु का बाण पीछे पड़ा है, मैं अब रुक नहीं सकता। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। क्या उपाय? ये है, बाण तो प्रभु का है और तुम प्रभु की शरण में मत जाना, तुम मैया जानकी की शरण में जाना। क्यों? कि मैया क्षमा की मूर्ति है, क्षमा की मूर्ति, पृथ्वी की बेटी है, और माताओं पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है, पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। और मैया सीता क्षमा की बेटी है, और जब क्षमा की बेटी क्षमा नहीं करेगी तो क्षमा और कौन करेगा, तो क्षमा और कौन करेगा। इसलिए तुम पृथ्वी वो मैया सीता की शरण में चले जाओ। क्यों? पूछे कि क्यों तूने चोंच मारी थी, तो कह देना आपका प्रभाव देखना था, आपकी प्रभुता देखनी थी कि कहां कहां प्रभाव है। तो वो कहेंगे देख लिया प्रभाव, तो कहना कि देख लिया तीनों लोकों में किसी ने जगह नहीं दी कि बैठ जा मेरे घर, ये प्रभाव देख लिया आपका। तो अब क्यों आया है? तो कह देना कि अब स्वभाव देखना चाहता हूं, स्वभाव कि क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए स्वभाव देखना, इसलिए आया हूं। तो तू मैया की शरण में जाना। और उसने जैसे ही ये बात, नारद जी ने उपाय बता दिया, संत ही तो उपाय बताते हैं, और नारद जी ने कहा जा। और जयंत गया और मैया सीता के चरणों में ऐसे गिरा, पंख फड़फड़ा करके उल्टा होकर के गिरा। और मैया सीता की जैसे ही दृष्टि पड़ी तो मैया सीता को दया आ गई और जयंत को क्षमा कर दिया। क्षमा कि जा, कोई नहीं, तू मेरे पुत्र के समान है, तू शरण में आया है तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तुझे मैं क्षमा करती हूँ। और मैया ने उसे क्षमा कर दिया। देख लिया स्वभाव मैया का, कितनी दया, इतनी करुणा। क्योंकि ऐसा कोई हो सकता है माताओं जिसके पैर में चोंच मारी हो, जिसका अपराध किया हो, और जब कहीं जगह नहीं मिली तो उन्हीं की शरण में आ गया और मैया ने क्षमा भी कर दिया। तो कौन है माँ जैसा दयालु? माता सीता ने उसे क्षमा कर दिया। अब भगवान श्री राम और मैया सीता अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में, और अत्रि ऋषि ने जैसे ही भगवान श्री राम को आते देखा है, वैसे ही पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए।
श्री राम को जैसे ही आया देखा है वैसे ही एकदम दौड़े चले आए और भगवान के पास आ गए और लेकर के अपने आश्रम में गए। मैया अनसुईया के चरणों में माता सीता ने प्रणाम किया है। अनसुईया के पद गहि सीता, अनसुईया के चरणों में मैया सीता ने प्रणाम किया है, उनके चरणों को पकड़ा है और मिली बहोर सुशील विनीता। और मैया सीता मैया अनसुईया से बड़े अच्छे प्रकार से मिली हैं, सुशील वश। माता अनसुईया ने और माता सीता को शिक्षा दी है। शिक्षा देखो यहाँ शिक्षा, और मैया सीता ने वो मैया अनसुईया ने सीता को जो शिक्षा दी है वो किसी एक के लिए नहीं है माताओं, संसार की माताओं के लिए शिक्षा दी है मैया अनसुईया ने। क्योंकि स्त्री जाति है मैया अनसुईया, तो स्त्री जाति पर दया करके माताओं आप लोगों पर दया करके और मैया ने कुछ बातें मैया सीता को बताई है अनसुईया मैया ने। मैया अनसुईया कहती है, दे बेटी सीता, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। जग पतिव्रता 4 विधि अयहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। कौन सी? उत्तम के असबस मनमाही, सपनेवान पुरुष जगनाई। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रता होती है उसकी नजर में स्वप्न में भी पराया पुरुष दुनिया में है ही नहीं उसकी पति के अलावा। कितने भरे पड़े हैं लेकिन उसके पति के अलावा उसकी नजर में कोई दूसरा है ही नहीं। और दूसरी पतिव्रता कौन है? मध्यम परपत देखिए कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम प्रकार की पतिव्रता है वो पुरुषों को देखती तो है कि हाँ ये पुरुष हैं दुनिया में, लेकिन कैसे देखती है? भ्राता, अगर अपनी बराबरी का है तो ये मेरा भैया है, भैया के समान है। और अपने से छोटा है तो पुत्र निज जैसे, मेरा पुत्र के समान है। और पिता अगर अपनी से ज्यादा आयु का है, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा है तो उसे पिता की दृष्टि से देखती है। ये दूसरे नंबर की पतिव्रता है। और तीसरे नंबर की पतिव्रता कौन है? धर्म विचार समझ कुल रहे, सो निकृष्ट त्रिश्रुति अस कयहि। जो धर्म विचार करे, यानी उसके विचार कभी बदल भी जाएं, मन में बुरे विचार आ भी जाएं, लेकिन वो सोचे कि नहीं ये पतिव्रताओं का ये धर्म नहीं होता है, मेरा धर्म चला जाएगा। ये सोच करके अगर अपने को पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करे तो वो तीसरे नंबर की निकृष्ट प्रकार की पतिव्रता है। और चौथे नंबर की पतिव्रता वो है, अनसुईया मैया कह रही है ये बात, मैं नहीं कह रहा, मैं तो केवल माध्यम हूं। अवसर पाए भय तय रहे जोई, जानो अधम नार जग सोई। जिसे मौका भी मिल जाए लेकिन डर की वजह से वो अपने को बचा ले, अपने को गलत कार्य करने से रोक ले, वो चौथे नंबर की यानी अधम प्रकार की पतिव्रता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार की पतिव्रता है। बेटी सीता, स्त्री के लिए पद से बढ़कर और दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, केवल पति ही सबसे बड़ा देवता होता है। वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना। वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग वस, वृद्ध रोग वस, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो, पति बूढ़ा हो और रोगी हो, जड़ यानी मूर्ख हो, और धनहीन माने गरीब हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो बेचारा। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नार पाए यमपुर दुख नाना। ऐसा भी कैसा भी पति हो, अंधा हो, बहरा हो, जो बताया है मैंने इसमें लिखा है
ऐसे भी पति का अगर स्त्री अपमान करती है तो वो नार पाए यमपुर दुख नाना, और यमपुर में वो एक जन्म नहीं माताओ, करोड़ों वर्षों तक यानी अनंत वर्षों तक वो यमपुर की सैर करती है, रौरव नरक में पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। मन और माता अनसुईया कहती है, बेटी सीता पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो ये पाए तरुणाई। पति के प्रतिकूल चलने वाली, पति चाहता है ये करे मेरी पत्नी, लेकिन पत्नी उल्टी चलती है, तो पति प्रतिकूल यानी प्रतिकूल माने उल्टी, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। और वो स्त्री हर जन्म में जवानी में विधवा होगी और उसे कष्ट भोगना पड़ेगा, कष्ट। माता अनसुईया इस बात को समझाती है। और जो पत्नी अपने ससुराल की चिंता न करके अपने पीहर की चिंता करती है, तो वो अपने पीहर वालों को भी दुखी करती है और अपनी ससुराल वाले भी दुखी रहते हैं उसके। जो स्त्री अपने पीहर की, अपने मायके का चिंतन करती है, मायके की चिंता रखती है, तो उसकी ससुराल तो दुखी रहेगी लेकिन पीहर भी दुखी रहेगा। ये मैया अनसुईया करी है, शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए वो तो अरे वहां बहू वो भाभी आ गई तो तुम्हें अपने भाभी अपने वहां की चिंता है, इस घर की चिंता नहीं है। अरे वो जो आ गई ना भाभी वो खुद देखेगी, और अपने घर की हर किसी को चिंता होती है, तो उस घर की चिंता करने से क्या लाभ। माता अनसुईया कहती है, बेटी सीता माता पिता और भाई ये देखने में बड़े अच्छे रिश्ते लगते हैं, मीठे, लेकिन पति के बिना ये सब बेकार है। और पति ही पत्नी को स्वर्ग पहुंचाता है, और पति से ही, पति की सेवा करने से ही पत्नी को अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मायके वाले तो केवल ऊपर ही दिखावटी थोड़ा बहुत धन दे सकते हैं, थोड़ा सहायता कर सकते हैं, लेकिन गति जो मिलेगी, सदगति मिलेगी स्त्री को, तो वो पति के द्वारा ही मिलेगी, पति की सेवा के द्वारा ही मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। अब माताओं बात आ गई है तो कह देता हूँ, यहाँ माताओं के लिए ही नहीं है, यहाँ पुरुषों के लिए भी है। कभी शास्त्र या ग्रंथ कोई एक पर नहीं थोपता, पुरुषों के भी नियम है। जो पुरुष अपनी पत्नी को तंग करते हैं, दुखी करते हैं बिना बात के, स्त्री अगर भोली है, भाली है, वो कुछ नहीं कहती है, फिर भी उसको बात बात पर धमकाते रहते हैं, कष्ट देते हैं, तो वो कभी सुखी नहीं होते। वो भी अगले जन्म में जवानी में उनकी पत्नी मर जाती है, विधवा होते हैं, और अनेकों जन्मों तक वो भी कष्ट उठाते हैं। और एक और बात है, जो जिस किसी की स्त्री अपने पति से अपमानित होकर के अगर मर गई, मान लीजिए स्त्री सीधी है, भोली है, भाली है, और अगर उसके पति ने उसका अपमान किया और स्त्री मर गई, तो 3 जन्म तक वो स्त्री उसका पति बन करके आएगी, और वो जो पुरुष है वो स्त्री बन करके आएगा। बदला तो चुकाना ही पड़ेगा, छूटेगा नहीं। इसलिए हर किसी के लिए नियम है। आज मैया सीता ने बहुत से उपदेश, समय का अभाव है इसलिए पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़े में ही आप माताएं थोड़े में ही विचार करें, अच्छी बात है। हमारे भी कर्तव्य हैं, आपके भी, सबके कर्तव्य हैं, कोई यहाँ ऐसा नहीं है जिसका कर्तव्य न हो, सबके कर्तव्य है। इसलिए मैया सीता को मैया अनसुईया ने उपदेश किया और श्री राम आगे चले हैं। आगे जय जय जाए देव रघुराया, करें मेघ तय तय नव छाया। भगवान श्री राम चले जा रहे हैं तो उनके ऊपर बादल छा जाते हैं। बादल, क्या विचित्र बात है। और बादल भगवान के ऊपर छाया करके चलते हैं। आगे चले वन में और सर्वभंग ऋषि से मिले। सर्वभंग ऋषि से और
सर्वभंग ऋषि ने अपना शरीर सुखा लिया था, केवल हड्डियां रह गई थी कि प्रभु का दर्शन करूंगा तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। और प्रभु का दर्शन करते ही सर्वभंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण भगवान को प्यारे हो गए। इधर मेरी माताओं बहनों, अयोध्या में मंत्री सुमंत जब लौट करके गए तो राजा दशरथ के पास पहुंचे। राजा दशरथ ने कहा, कहाँ है मेरी बहू सीता, मेरी बेटी सीता, राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? सुमंत तुम उनको ले आए। सुमंत नीचे को गर्दन कर गए, कुछ बोल नहीं पाए। का राम नहीं आए? सुमंत ने सिर हिला के मना कर दिया। और जैसे ही राम नहीं आए ये सुना राजा दशरथ ने, वैसे ही अपने प्राणों को त्याग दिया है।